अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम बांग्लादेश के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। 26 मार्च बांग्लादेश ने अपना 50th एनिवर्सरी मनाई है। इंडिपेंडेंस डे था उनका और उन्होंने ये गोल्डन जुबली की। आज 26 मार्च को बांग्लादेश को आज़ाद हुए हुए तकरीबन 50 साल हो गए और इसके ऊपर दुनिया के बहुत सारे लीडर्स ने, सुपर पावर्स के बाशिंदों ने, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने उनके लिए अपनी बेस्ट विशेस भेजी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे गुड विशेस उनको सेंड की, जो कि पढ़ी भी गई उनकी उस सेरेमनी के ऊपर। हमें आज की वीडियो के अंदर ये देखना है कि बांग्लादेश जो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, जो कि इस रीजन की बड़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी है, जो वो मुल्क है जिसने सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। ये वो मुल्क है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने जा रहा है। ये वो मुल्क है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा काम करता है। ये वो मुल्क है जो पीस इकॉनमी को ज़्यादा फ़रोग देता है। ये वो मुल्क है जो कि वॉर इकॉनमी की तरफ नहीं जाता। ये वो मुल्क है जिसके पास वो वाले रिसोर्सेज नहीं थे जो पाकिस्तान के पास थे। ये वो मुल्क है जिसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डायरेक्ट हेल्प से अपने आप को एक अलग वतन तस्लीम करवाया। ये वो मुल्क है जिसकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिर्फ एक बंदा ऐसा था जो कि मैच्योर था। ये वो मुल्क है जिसके बारे में जनाब अली पाकिस्तान के लोग बातें करते थे कि ये बंगाली हैं, इनको सही बोलना नहीं आता, इनको सही पहनना नहीं आता, इनकी वो जो जनाना आवाज़ है, इनके कद छोटे हैं, इनके रंग काले हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था, लिखा जाता था। जिनकी करेंसी के बारे में पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि आप तो किसी टके के नहीं, हमने उसको मुहावरतन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज वो करेंसी किस मुकाम पे है और दुनिया बंगाल के उन तमाम गोल्स को, उनकी डेवलपमेंट को किस जगह पर रखती है और पाकिस्तान को किस जगह पर रखती है। हमें बंगालियों की ग्रोथ को देख के खुद सबक हासिल करना चाहिए। तो हम किस किस्म का सबक हासिल कर सकते हैं? बंगाल तो आज़ाद हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो क्या पाकिस्तान उसके आज़ाद होने के बाद अभी तक आज़ाद है? तो क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सबक है जो ये पढ़ ले और अपनी इकॉनमी को उस तरह डेवलप कर ले? हम देखते हैं कि बंगालियों की इकॉनमी 7% अबव ग्रोथ रेट के साथ जनाब ना ग्रो कर रही है और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली माइनस में ग्रोथ करने की तरफ जा रहा है। बंगाली अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं तो पाकिस्तान किधर खड़ा है? बंगाली क्लाइमेट के लिए अपने जजीरों को, अपने कोस्टल एरियाज़ को, अपने मुल्क के बाशिंदों को बनाने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बड़े ऊपर जा चुके हैं। पाकिस्तान ने लोगों को फ्लड से बचाने के लिए, अर्थक्वेक से बचाने के लिए क्या काम किया है? क्या पाकिस्तान के इदारे भी उतने ही एक्टिव हैं? बंगाली ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बेतहाशा काम कर रहे हैं। बंगालियों की एक डॉक्टर साहिब जो कि 2018-19 के अंदर इनको अवार्ड भी दिया गया, उन्होंने एक ऐसी किट बनाई जिसको यूज़ करते हुए कैंसर की इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस हो सकती थी। तो क्या पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के रिसोर्सेज, क्या पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज़ इस काबिल नहीं हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कोई काम करें? बंगाल लिटरेसी रेट तकरीबन 74% अबव है, तो क्या पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 70s में टच कर रहा है? और अगर ये टच कर रहा है तो हम किस बंदे को लिटरेट और किस बंदे को इलिटरेट कंसीडर करते हैं? मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में पढ़ा लिखा शख्स वो कंसीडर होता है जो सिर्फ अपना नाम लिखना जानता हो। अगर आप देखें तो बंगाल इस वक्त किस जगह पे है, उनके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है। हसीना वालिद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश 2009 से हैं, उनके पास भी वही मसाइल हैं जो हमारे पास हैं। उनको भी मिलिट्री के थ्रेट्स मिलते हैं, उनके पास भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उतनी ही हैं जितनी हमारे पास है। उनके साथ भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इश्यूज़ हैं। उनका बर्मा के साथ इमिग्रेंट्स का इशू है, उनका इंडियंस के साथ इशू चल रहा है। ये जो उन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पास किया इंडिया ने, जिसकी वजह से बंगाली मुसलमानों को उन्होंने जनाब अली कहा कि ये तो हमारे बाशिंदे ही नहीं हैं, जो कि इंडिया के अंदर रह रहे थे। तो इस वक्त और तो बंगालियों के अंदर भी अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल जाहिर हुई। बंगाल ने नरेंद्र मोदी को अपनी गोल्डन जुबली की सेरेमनी के ऊपर बुलाया और एज अ चीफ गेस्ट उनको स्टेटस दिया। बहुत सारे मुसलमानों ने, बहुत सारे लोगों ने, बंगाल के लोगों ने इसके खिलाफ क्लैशेस भी किए, कुछ बंदे मरे भी,
मगर अगर हम देखें तो पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान के उनके साथ रिलेशन इस वक्त डेवलप हो रहे हैं, किस तरह के हो रहे हैं, और अगर ये डेवलप हो जाएं तो क्या हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान इसलिए उनके साथ अपने रिलेशंस डेवलप कर रहा है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, या हम बांग्लादेश से कुछ सीखना भी चाहते हैं? क्या हम नहीं सीखना चाहते कि जो इंस्टीट्यूशन बांग्लादेश ने बनाए हैं वो हम भी बना सकते हैं, और हमारे भी डॉक्टर साहब को ऐसा कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं जिससे कैंसर की इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस हो सके? क्या हम नहीं चाहते कि हम गाड़ियों को बाहर से इतने ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और हमारी इतनी हैवी मशीनरी की इंपोर्ट की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो हमेशा रहता है, हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट के अंदर जाते हैं? तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे अच्छे ब्रेन पाकिस्तान को आगे सर्व करें? क्या हम सेक्टेरियनिस्ट जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे बाहर निकल के नहीं सोच सकते? क्या हमारे पास जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो ऊपर के सामने? क्या हम नहीं चाहते कि हम इस वॉर इकोनॉमी से निकल के पीस इकोनॉमी की तरफ जाएं? क्या हम अपने आप को, अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उनको नहीं फॉलो करना चाहते, उनके ऊपर काम नहीं करना चाहते? क्या हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लाइमेट का रोना रो के खुद अपने ही दरख्तों को उखाड़ना और काटना शुरू कर देंगे? तो हमें कैसा महसूस होगा? आप ज़रा सोचिएगा कि ये जो तमाम बातें हैं, बांग्लादेश बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर रहा है। बांग्लादेश के तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग यूनाइटेड किंगडम में सर्व कर रहे हैं। बंगाली हर उस जगह के ऊपर मौजूद हैं जिस जगह पे पाकिस्तानी हैं, और वो ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं। उन्होंने कौन सी ऐसी घुट्टी ली है कि वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा जनाब ट्रस्टेबल है? इनको क्यों कहा जाता है कि ये जुगाड़ी लोग हैं पाकिस्तानी? इनको क्यों कहा जाता है? इनके साथ, इनके पासपोर्ट के साथ, इनकी पर्सनैलिटी के साथ नेगेटिव परसेप्शन किसने बनाया? हमने बनाया, हमारे एक्शंस ने बनाया। सो क्या हम अपने इंस्टीट्यूशंस को इस तरह डेवलप नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव हों? क्या हमारे ब्रेन्स जो बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज नहीं दे सकते? बहुत सारे देते हैं। इमरान खान एक पॉजिटिव इमेज है, पूरी दुनिया के लिए वो एक पॉजिटिव मैसेज लेकर जा रहा है। हमें उसका साथ देना होगा, और हमें उन तमाम लोगों का साथ देना होगा जो पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को पूरी दुनिया को दिखाते हैं। हमें इस वॉर इकॉनमी से निकलना होगा, और जब हम इस वॉर इकॉनमी से निकल आएंगे तो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हम इस रीजन के अंदर अपने आप को मनवा सकेंगे। हमें मिसाइल्स नहीं बनाना पड़ेंगे, हमें इंडस्ट्रीज़ लगाना पड़ेंगी। हमें टैंक नहीं चाहिए होंगे, हमें स्कूल्स चाहिए होंगे। हमें कलम चाहिए होगा, हमें पेन चाहिए होगा, कॉपी चाहिए होगी, और एक नोटबुक चाहिए होगी जिससे हम लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। हमें ये जो लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं इससे निकल के सोचना होगा कि क्या हम पूरी कौम को सिर्फ इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वो सिपाही भर्ती हों, वो आर्मी में जाएं, वो एयरफोर्स में जाएं, वो नेवी में जाएं और सिर्फ लड़ाके बने? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, हमारी कौम, हमारी जनरेशन कोई ऐसी भी पैदा हो जिसमें लोग पीस के बारे में सोचें, जिसमें इस बाउंड्री को इसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए? आपने देखा होगा हमारी जितनी भी बातें हैं सब सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। सो कब वो दिन आएगा जब हमें सिक्योरिटी के पैराडाइम से बाहर निकल के सोचेंगे? देयर इज़ नो डाउट कि हमें आर्मी की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारी पोजीशन इस तरह की है जो कि जिसको डिफेंड करना बड़ा ज़रूरी है। देयर इज़ नो डाउट कि हमें एक अच्छी एयरफोर्स की ज़रूरत है और प्रोफेशनल एटीट्यूड वाली एयरफोर्स की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है भी। देयर इज़ नो डाउट कि हमें अपने समंदरों को, हमें अपने पानी को डिफेंड करना है। हमें बड़ी अच्छी नेवी की भी ज़रूरत है। मगर क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास अच्छे प्रोफेसर्स हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे इंजीनियर्स हों, अच्छे एक्टिविस्ट्स हों? और सबसे अहम ज़रूरत, क्या हमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास अच्छे पॉलिटिशियंस हों? क्या आपने कभी देखा है कि हमारे पास जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी क्या डिग्री है? उनको कोई डॉक्यूमेंट पढ़ाया जाए तो वो डिपेंडेंट है, पढ़ नहीं सकेंगे, उनका विजन कोई नहीं। वो पीछे लगने वाले लोग हैं, फॉलो करते हैं, सिर्फ फॉलोअर्स हैं। हमारे पास लीडर कौन है? सो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं, और उस किस्म का इंस्टीट्यूशन बनाएं जो बंगालियों ने बनाए हुए हैं? एक सबक है हमारे लिए, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट की है,
जिन्होंने अपने मुल्क को निखारा है, जिन्होंने पाकिस्तान को तो 70 साल हो गए, उनको तो 50 साल हुए हैं, उन्होंने 50 साल में अपने मुल्क का नक्शा बदल दिया है, अपनी फ़िशिंग इंडस्ट्री को बदल दिया है, अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, अपने कलर्स को इतने ज़बरदस्त तरीके से निखारा है कि पूरी दुनिया उनकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। तो हम भी तो कर सकते हैं। तो ज़रा सोचिएगा कि हमें बांग्लादेश से किस किस्म का सबक लेना चाहिए। उनके पास भी मसाइल हैं, तो क्या वो टैंक बनाना शुरू कर दें? बना रहे हैं। क्या उन्होंने इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई? क्या उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई? क्या उन्होंने अपने स्कूल्स नहीं बनाए? क्या उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर को वेल इस्टेब्लिश नहीं किया? तो ये तमाम बातें सोचने की हैं। सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब हम सोचेंगे तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हम सिपाहियों की बजाय अच्छे वर्कर्स की तलाश में निकलेंगे, अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही। थैंक यू सो मच।